कभी आपने गौर किया है, घर में किसी बच्चे का जन्म हुआ, सब खुश हैं, मिठाई बांटी जा रही है, लेकिन उसी घर में कहा जाता है आज मंदिर मत जाना, सूतक लगा है। और घर में किसी की मृत्यु हो जाए तो कहा जाता है पूजा बंद रहेगी, अभी सूतक है। और तब मन में एक सवाल उठता है, क्या भगवान जन्म से नाराज हो जाते हैं या मृत्यु से भगवान दूर हो जाते हैं? क्या सूतक कोई पाप है या फिर ये सिर्फ पुरानी परंपरा है? आज इस वीडियो में मैं आपको डराकर नहीं, अंधविश्वास सिखाकर नहीं, बल्कि शास्त्र, अनुभव और जीवन की सच्चाई से सूतक को समझाऊंगा। सूतक असल में है क्या? सबसे पहले एक बात साफ कर लेते हैं, सूतक कोई अपवित्रता का ठप्पा नहीं है। सूतक का मतलब है अस्थायी असंतुलन। अब जरा ध्यान से समझो, जब कोई बीमार होता है तो क्या हम उससे कहते हैं तू पापी हो गया? नहीं, हम कहते हैं तू अभी कमजोर है, आराम कर। बस यही बात सूतक में है। सूतक क्यों बनाया गया? शास्त्र कहते हैं जहां मन स्थिर नहीं वहां साधना नहीं टिकती। अब सोचो, बच्चे के जन्म के समय मां का शरीर टूटा होता है, शिशु का प्राण अभी पूरी तरह स्थिर नहीं, घर में नींद, भूख, डर, चिंता सब उल्टा पुल्टा। मृत्यु के समय मन शोक में डूबा होता है, आंखें नम होती हैं, विचार बिखरे होते हैं। अब आप बताओ, क्या ऐसे मन से पूजा फल देगी? नहीं। इसीलिए शास्त्रों ने कहा कि थोड़ा रुक जाओ, पहले खुद को संभाल लो। सूतक के प्रकार शास्त्र दो ही सूतक बताते हैं, जन्म सूतक, मृत्यु सूतक, बस। कोई तीसरा चौथा ड्रामा नहीं। जन्म सूतक असल सच्चाई। जब बच्चे का जन्म होता है तो सूतक बच्चे के कारण नहीं, मां और घर की स्थिति के कारण लगता है। ये सूतक कहता है अभी पूजा नहीं, अभी सेवा करो। मां की सेवा, बच्चे की देखभाल, घर की शांति, यही उस समय की पूजा है। जन्म सूतक कितने दिन? शास्त्रों में अलग अलग नियम है, लेकिन आज व्यवहार में 10 दिन सबसे सामान्य और स्वीकार्य है। याद रखो, दिन गिनने से ज्यादा भाव गिनता है। मृत्यु सूतक डर की नहीं, समझ की बात। मृत्यु के बाद सूतक इसलिए नहीं लगता कि घर गंदा हो गया, बल्कि इसलिए लगता है क्योंकि मन टूट गया है, और टूटा हुआ मन भगवान से जुड़ नहीं पाता। इसलिए शास्त्र कहते हैं शोक के समय विधि मत निभाओ, मौन निभाओ। सूतक किसे लगता है? बहुत बड़ी गलतफहमी। ये गलत है कि पूरा गांव सूतक में है। सही ये है कि शास्त्र साफ कहते हैं सूतक उन्हीं को लगता है जो एक चूल्हे का अन्न खाते हैं, जो रोजमर्रा के जीवन में जुड़े हैं। दूर के रिश्तेदार, पड़ोसी, ऑफिस वाले नहीं। सूतक में क्या नहीं करना चाहिए? मंदिर जाना, क्योंकि मन मंदिर में नहीं है। मूर्ति स्पर्श, क्योंकि स्पर्श ऊर्जा का आदान प्रदान है। हवन अनुष्ठान, क्योंकि मन एकाग्र नहीं। दान संकल्प, क्योंकि संकल्प मन से होता है, हाथ से नहीं। अब सबसे जरूरी बात, सूतक में क्या करना चाहिए? ये हिस्सा बहुत कम लोग बताते हैं। सेवा, मां की, बच्चे की, बुजुर्ग की। मौन, कम बोलो, कम उलझो। नाम स्मरण, वो भी मन में। कोई माला नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस भीतर भीतर राधा राधा। क्या सूतक में भगवान छोड़ देते हैं? नहीं भाई, ये सबसे बड़ा भ्रम है। भगवान कर्म नहीं, भाव देखते हैं। अगर सूतक में आंख से आंसू गिर रहे हैं और दिल से नाम निकल रहा है तो भगवान सबसे पास होते हैं। आज के समय में सूतक क्यों जरूरी है? आज आदमी हर दुख में भी मोबाइल देखता है, हर शोक में भी रील बनाता है, हर खुशी में भी बेचैन है। सूतक हमें सिखाता है कि रुकना भी धर्म है। सूतक कोई रोक नहीं है, सूतक एक विराम है, और जिसने जीवन में विराम लेना सीख लिया वही भगवान तक पहुंचता है। जय श्री राधे।